जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। नमस्कार साथियों, आपका तहे दिल से स्वागत है इस भावनाओं से भरे मंच पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल में बस जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आइए एक प्यारा सा रिश्ता बनाई। आप हमें कहां से देख और सुन रहे हैं, नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखिए। हम हर नाम को दिल से पढ़ते हैं और सराहते हैं। और अगर आपने अभी तक धार्मिक टीनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा है जीवन का एक अनमोल पार्ट। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और यही प्यार हमें रोज़ कुछ नया और बेहतर लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और अद्भुत यात्रा पर, जहां दर्द है, सच्चाई है और अंत में एक सीख है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, माँ का प्यार इस दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होता है। एक सच्ची माँ अपने बच्चे के लिए हर दर्द, हर कठिनाई और यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। उसकी ममता की छाँव में बच्चा हर दुख को भूल जाता है। लेकिन जब किस्मत रूठ जाए और वही माँ की जगह एक सौतेली माँ आ जाए, तो उसकी गोद में प्यार की जगह नफरत और लोरी की जगह थप्पड़ मिलते हैं। यह कहानी है एक मासूम बच्चे की। इसने अपनी सगी माँ को सिर्फ 8 साल की उम्र में खो दिया। उसकी मासूमियत को वक्त ने बेरहमी से कुचल डाला। उसकी नई माँ के चेहरे पर मुस्कान कम और नफरत ज़्यादा थी। वह हर दिन उस बच्चे को ऐसे तड़पाती जैसे वह इंसान नहीं, कोई बोझ हो। वो ना उसे ठीक से खाना देती, ना पानी। मार मार कर उसका शरीर नीला पड़ जाता और उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती। इस दर्दनाक जिंदगी ने उसे सबसे ज़्यादा दर्द तब होता जब उसे माँ कहने का मन करता था, पर होठों से कुछ निकलता ही नहीं था। वह एक कोने में बैठकर अपनी असली माँ की तस्वीर को देखता, चुपचाप आंसू बहाता। उसे याद आता कि कैसे उसकी माँ उसे सीने से लगाकर सुलाती थी और अब उसी सीने पर छाले पड़ गए थे। एक दिन भूख, प्यास और लगातार मिल रही यातनाओं से टूटकर उस मासूम ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। ना कोई अंतिम विदाई, ना कोई आंचल उसे ढकने को आया। बस वह चला गया उस दुनिया में जहाँ शायद फिर से कोई माँ उसे प्यार से बुलाए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कड़वा सच है उन बच्चों का जो सौतेले रिश्ते की आग में जलते हैं। आइए सुनते हैं उस मासूम की पूरी दास्तां, जो आज भी कहीं किसी घर की दीवारों में छुपी हुई तड़प रही है। गंगा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, नंदीग्राम। बाहर से यह गांव जितना शांत और हरा भरा दिखता था, अंदर से कुछ घरों में उतना ही दर्द और सन्नाटा पलता था। इसी गांव के एक पुराने मिट्टी के घर में रहता था एक प्यारा मासूम बच्चा, गौरव। उसकी दुनिया एकदम रोशन थी। उसकी माँ सुहानी के प्यार से माँ का आंचल उसके लिए जैसे भगवान की छाँव था, जहाँ कोई दुख पास नहीं आता था। कभी कभी किस्मत सबसे प्यारी चीज़ छीन लेती है कि अचानक तबीयत बिगड़ी और कुछ ही दिनों में गौरव की दुनिया उजड़ गई। पिता मोहन एक सीधे साधे किसान थे। पत्नी के जाने से अंदर से टूट चुके थे, लेकिन अपने छोटे बेटे की खातिर उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद गांव की ही एक औरत मीना से उन्होंने शादी कर ली। शुरुआत में मीना ने गौरव को अपने ही बेटे की तरह अपनाया। प्यार से बेटा बेटा कहकर पुकारती, उसे लाड प्यार करती, उसके बालों में उंगलियां फिराकर कहती, मैं तुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ। गौरव को लगा शायद भगवान ने माँ को फिर से भेज दिया है। लेकिन कुछ ही महीनों में मीना का असली रूप सामने आने लगा। जैसे ही उसे लगा कि अब घर उस पर निर्भर है, उसका चेहरा कठोर पत्थर बन गया। अब वह मोहन और खुद के लिए गरम गरम रोटियां बनाती और मोहन की थाली में डालती। गौरव को रात की बासी सूखी रोटियां, सिर्फ उबला हुआ नमक वाला पानी। कभी कभी तो गौरव भूखा ही सो जाता, पेट पर हाथ रखकर आंखों में आंसू लिए माँ को याद करता हुआ। अगर हिम्मत करके कह भी देता, माँ जी भूख लगी है, तो मीना उसकी तरफ ऐसे देखती जैसे कोई अपराध कर दिया हो। वह कहती, जो मिला है खा ले चुपचाप, नहीं तो कल से यह भी नहीं मिलेगा। कई बार तो वह उसे मारती भी थी और उसके गाल पर पड़े निशान कई दिनों तक जलते रहते। पिता मोहन सब कुछ देखते थे लेकिन चुप रहते। शायद मीना के गुस्से से डरते थे, या शायद अपनी पहली पत्नी की निशानी के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत खो चुके थे। गौरव की आंखों में हर दिन एक ही सवाल होता, क्या अब
इस घर में मेरा कोई नहीं है। वह अक्सर घर के किसी कोने में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठता और बिना आवाज़ किए रोता रहता। उसके लिए स्कूल जाना एकमात्र राहत थी। वहाँ कम से कम कोई डांटता नहीं था। लेकिन स्कूल से लौटते ही फिर वही सन्नाटा, वही भूख और वही चुप्पी। पड़ोस में रहती थी एक औरत, कविता। वह अकेली थी। उसका पति कुछ साल पहले गुजर गया था और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। कविता जब गौरव की यह हालत देखती तो उसका दिल पिघल जाता। वह जानती थी कि मीना उस पर कितना जुल्म उड़ा रही है। जब भी मौका मिलता वह चुपके से गौरव को बुलाती और अपनी रोटी में से आधी उसे दे देती या थोड़ा सा दूध भी पीने को देती। गौरव उसे किसी देवी की तरह देखता। कविता के हाथ फेरने में उसे अपनी माँ की ममता का एहसास होता। एक बार सर्दी की रात थी। हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी। गौरव को तेज बुखार था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और वह ठंड से कांप रहा था। उसके पास बस एक पतली फटी चादर थी जो उस ठंड को रोक नहीं पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली, माँ जी, बदन दुख रहा है, ठंड लग रही है। मीना जो मोटी रजाई में लिपटी सो रही थी, गुस्से से चीखी, मर क्यों नहीं जाता? सोने भी नहीं देगा, चुपचाप पड़ा रहे, सुबह काम भी करना है। गौरव की आंखों से गर्म आंसू लुढ़क पड़े। वह दर्द, ठंड, भूख और अकेलेपन से रात भर सिसकता रहा। उसे लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे जम रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही थी। अगली सुबह जब धूप भी ठंड को कम नहीं कर पा रही थी, कविता ने गौरव को आंगन में झाड़ू लगाते देखा। उसका चेहरा बुखार से लाल था, होठ सूखे और नीले पड़ गए थे और वह बुरी तरह काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी गिर जाएगा। कविता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मीना से कहा, मीना, क्या अंधी हो गई हो या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है? यह बच्चा मर रहा है, देखो इसकी हालत, बुखार में तप रहा है और तुम इससे ठंड में भी काम करवा रही हो। भगवान से भी नहीं डरती। मीना ने नजरें फेर ली। तुम्हें बड़ी फिक्र है इसकी, जब देखो हमारे घर की तरफ देखती रहती हो। मेरा सौतेला बेटा है, मैं जैसे चाहूँ रखूँ। तुम कौन होती हो बोलने वाली? कविता ने जवाब दिया, मैं इंसान हूँ मीना, और यह बच्चा भी इंसान है। तुम माँ कहलाने के लायक नहीं। और मोहन, तुम बाप हो या पत्थर? आंखों के सामने तुम्हारा बेटा मर रहा है और तुम चुप बैठे हो। मोहन ने शर्म से सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर लाचारी और पश्चाताप साफ दिख रहा था। शोर सुनकर पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हो गई। कविता आगे बढ़ी और गौरव का हाथ पकड़ा। उसका बदन भट्टी की तरह तप रहा था। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, कविता ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज़ में एक ताकत थी। मीना चिल्लाई, यह मेरे पति का बेटा है। कविता ने जवाब दिया, जब यह ठंड और बुखार से मर रहा था तब कहाँ थे इसके माँ बाप? कविता की बातों ने वहाँ खड़े लोगों के दिलों में मीना के लिए नफरत और कविता के लिए सम्मान जगा दिया। मोहन ने कोई रोक टोक नहीं की। शायद उसके अंदर का बाप जाग गया था। कविता लगभग बेहोश गौरव को सहारा देकर अपने छोटे से घर ले आई। उसने गौरव को अपने बिस्तर पर लिटाया। शायद गौरव जिंदगी में पहले नरम और गर्म बिस्तर पर सोया हो। उसने गांव के हकीम को बुला दवा दी। रात भर जाकर उसके माथे पर गीली पट्टी रखी और प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरी। कविता ने कहा, डर मत बेटा, अभी तेरी यह माँ है ना, तुझे कुछ नहीं होने देगी। गौरव की आंखों से सालों का दर्द जमा आंसू के सैलाब में बह निकला। यह प्यार, यह अपनापन, यह चिंता उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे उसकी असली माँ कविता के रूप में लौट आई है। उस दिन से गौरव का घर कविता का आंगन बन गया। कविता ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। उसे वह सब कुछ दिया जिसका वह हकदार था, प्यार, खाना, कपड़े और सबसे बढ़कर माँ का आंचल। कविता खुद गरीब थी। खेतों में मजदूरी करती या रात रात भर सिलाई करके अपना और गौरव का पेट पालती थी। लेकिन उसने गौरव को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वह खुद बासी रोटी खा लेती, लेकिन गौरव को हमेशा ताज़ा खाना खिलाती। गौरव भी अपनी माँ पर जान छिड़कता था। वह समझता था कि उसकी माँ उसके लिए कितना तकलीफ उठा रही है। उसने पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाया। स्कूल से लौटकर घर आता, कामों में माँ का हाथ बटाता। उसके दिल में बस एक सपना था, बड़ा होकर अपनी माँ के सारे दुख दूर करना, उनके लिए एक पक्का घर बनवाना। मोहन कभी कभी चुपके से गौरव को देखने आते और कविता का एहसान मानते, लेकिन मीना ने तो जैसे गौरव को अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया था। समय बीतता गया। गौरव अब जवान हो रहा था
उसने गांव के स्कूल से 10वीं की परीक्षा शानदार नंबरों से पास की। वह आगे पढ़ना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे शहर भेज सके। कविता ने तो उसकी पढ़ाई के लिए अपनी थोड़ी सी ज़मीन भी गिरवी रख दी थी। एक शाम जब कविता थकी हारी सिलाई मशीन चला रही थी, गौरव उसके पास बैठ गया। धीरे से बोला, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊँ। वहाँ बहुत काम है, मैं मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा और आपके पास भेजूँगा। कविता का दिल यह सुनकर कमज़ोर पड़ गया, लेकिन वह अपने बेटे के सपनों के आड़े नहीं आना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने जल्दी से पोंछ लिया। बेटा, जैसी तेरी मर्जी, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन मुंबई बड़ा शहर है, अकेले होते हुए किसी पर भरोसा मत करना। उसकी आवाज़ में चिंता और ममता थी। गौरव ने अपनी माँ को गले लगाया। आप फिक्र मत करो माँ, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। गांव के एक परिचित ट्रक ड्राइवर के साथ लंबे सफ़र के बाद गौरव मुंबई पहुंचा। मुंबई एक अजीब शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियाँ, अनगिनत अनजान चेहरे। गौरव इस भीड़ में अकेला पड़ गया। गांव की शांति के बाद यह शोर और भीड़ उसे डराने लगी। रहने की कोई जगह नहीं, जेब में बस थोड़े से पैसे थे। कई दिन भूखे प्यासे भटकने के बाद उसे एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला। काम कठिन था। सुबह से देर रात तक बर्तनों के ढेर से जूझना, मालिक की डांट सुनना और बदले में थोड़ी सी तनख्वाह। कई बार उसे माँ के हाथ की रोटी याद आती और उसकी आंखें भर आती। उसे लगता कि वह कहाँ आ गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता, उनकी उम्मीदें, उनका प्यार, और वह फिर से हिम्मत जुटा लेता। उसकी मेहनत रंग लाई। ढाबे का मालिक उसकी ईमानदारी और लगन से खुश हुआ। उसने गौरव को बर्तन धोने से हटाकर खाना परोसने का काम सौंप दिया। गौरव ने यह काम भी पूरी मेहनत से किया। उसकी बनाई चाय और परोसने का तरीका ग्राहकों को पसंद आने लगी। कुछ सालों तक उसने पैसे जोड़े, फिर ढाबे की नौकरी छोड़कर पास में ही एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन गौरव की चाय में उसकी मेहनत का स्वाद था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। उसने दिन रात मेहनत की। दुकान छोटी थी, लेकिन कमाई अच्छी होने लगी। उसने 2 लड़कों को भी काम पर रख लिया। जिस दिन उसे पहली अच्छी कमाई हुई, उसने सारे पैसे मनी ऑर्डर से अपनी माँ के नाम भेज दिए। जब डाकिया गौरव के मनी ऑर्डर लेकर पहुंचा तो कविता की आंखें खुशी से छलक पड़ी। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उसके बेटे की मेहनत थी, उसका पसीना था। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और उन्हें चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। उस दिन उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। गौरव हर महीने अपनी माँ से बात करता, उसकी तबीयत पूछता, उनकी खैरियत बताता। कविता भी उसे ढेर सारी दुआएं देती। समय बीतता गया। एक दिन मीना को पता चला कि गौरव मुंबई में अच्छा कमा रहा है। उसका लालच जाग गया। उसने मोहन को उकसाया कि गौरव उनकी कमाई का हिस्सा दे। मोहन को भी अब मीना की बातें सही लगने लगी। दोनों कविता के पास गए और बोले, गौरव को कहो कि हमें पैसे भेजे, हमने उसे पाला पोसा है। कविता ने साफ जवाब दिया, जब यह बच्चा भूख से तड़पता था, जब तुम इसे जानवर समझती थी, जब यह बुखार में ठंड से काँप रहा था और तुमने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, तब कहाँ थे तुम? मैंने इसे पाला है, यह मुझे माँ कहता है और अपनी खुशी से, अपने प्यार से मुझे पैसे भेजता है। मैं कैसे कह दूँ कि वह तुम्हें पैसे दे? हक प्यार का होता है, पालने का होता है, सिर्फ खून का नहीं। कविता की सच्ची और कड़वी बातें मोहन को तीर की तरह लगी, लेकिन मीना ने इसे अपनी बेइज्जती समझी। उसने गांव में शोर मचाना शुरू कर दिया। घर घर जाकर रोना धोना करने लगी कि कविता ने उसका बेटा छीन लिया, उसे बहका लिया है और उसकी सारी कमाई खा रही है। उसने पंचायत बुलाने की जिद पकड़ ली। उसका इरादा साफ था, गौरव के पैसों पर कब्जा करना। गांव के बड़े बूढ़ों ने मामला शांत करने के लिए पंचायत बुलाई। गांव की पंचायत पर सब इकट्ठा हुए। सरपंच और गांव वाले अपनी जगह बैठे। पूरा गांव यह तमाशा देखने जमा था। एक तरफ मीना खड़ी थी, आंखों में जूठे आंसू भरे मोहन के साथ। दूसरी तरफ अकेली कविता, सिर झुकाए लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत लिए। गौरव को भी फ़ोन पर सब कुछ बता दिया गया था। उसने सरपंच को फ़ोन पर ही सारी कहानी और अपना फैसला साफ साफ सुना दिया था। पंचायत शुरू हुई। मीना ने बोलना शुरू किया,
हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। आज यह मुंबई में लाखों कमा रहा है, लेकिन हमें भूल गया। इस कविता ने इसे ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि यह हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सारे पैसे यही खा जाती है। सरपंचों, इंसाफ करो, बेटे की कमाई पर पहला हक माँ बाप का होता है। फिर कविता की बारी आई। उसकी आवाज़ शुरू में थोड़ी कम थी, लेकिन फिर उसकी में ताकत आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे लाचारी के नहीं बल्कि सालों के दर्द के थे। सरपंच, परमेश्वर और मेरे गांव के भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है कि गौरव का बचपन कैसे गुजरा है, कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे भूखा रखा, मारा पीटा जलील किया। जब वह ठंड और बुखार से मर रहा था, तब यही माँ बाप उसे घर के बाहर काम करवा रहे थे। तब मैं उसे अपने घर लाई थी। मैंने अपनी रोटी में से हिस्सा देकर इसे पाला, रातों जाकर इसकी सेवा की, इसे पढ़ाया लिखाया। मैंने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने इसे माँ बनकर पाला है। आज वह अपनी मेहनत से कमा रहा है, और अगर वह मुझे अपनी माँ को सहारा देना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? आप ही बताओ सरपंचों, क्या पालने वाले, प्यार देने वालों का कोई हक नहीं होता? हक सिर्फ जन्म देकर रास्ते पर छोड़ देने वालों का होता है। कविता की दर्द भरी सच्ची बातों ने वहां बैठे हर इंसान के दिल को छू लिया। कई लोगों की आंखें भीग गई। गौरव ने फ़ोन पर साफ कहा, मेरी बस एक ही माँ है, मेरी कविता माँ। उन्होंने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। मेरी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। उन्होंने मेरा बचपन छीना, जिन्हें मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सरपंचों ने आपस में लंबी चर्चा की। फिर सरपंचों ने फैसला सुनाया। यह सच है कि गौरव मोहन का बेटा है, लेकिन माँ बाप होने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं होता, पालना पोसना, प्यार देना और हिफाजत करना भी होता है। मीना और मोहन यह फ़र्ज निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने गौरव को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ कविता ने बिना किसी खून के रिश्ते के गौरव को ना सिर्फ पाला, बल्कि उसे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, उसे लायक बनाया। गौरव अब समझदार है और अपनी कमाई का फैसला खुद कर सकता है, लेकिन इंसाफ और इंसानियत यही कहती है कि जिसने बिना किसी मतलब के सेवा की, उसका हक सबसे बड़ा है। पंचायत ही फैसला देती है कि गौरव अपनी कमाई जिसे देना चाहता है, वही उसका हक है। कविता का गौरव पर दिल का और भावनाओं का हक मीना और मोहन से कहीं ज़्यादा है। मीना और मोहन गौरव की कमाई पर कोई दावा नहीं कर सकते। पंचायत का फैसला सुनकर मीना का चेहरा लटक गया। भरी पंचायत में ऐसी बेइज्जती से मोहन भी शर्म के मारे सिर नहीं उठा पा रहे थे। गौरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसके प्यार और त्याग की जीत हुई थी। कुछ महीने बाद गौरव गांव लौटा। अब वह पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा और समझदार लग रहा था, लेकिन अपनी माँ के लिए उसकी आंखों में वही बच्चा सा प्यार था। आते ही उसने कविता के पैर छुए। कविता ने उसे कसकर गले से लगा लिया। दोनों की आंखें खुशी से झलक पड़ी। गौरव अपने बचपन के जख्मों को फिर से कुरेदना नहीं चाहता था। अब कविता को गौरव की शादी की चिंता होने लगी। उसने एक दिन प्यार से कहा, बेटा अब तू कमाने धमाने लगा है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मेरा दिल चाहता है कि तू अपना घर बसा ले। बहू आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। गौरव मुस्कुराया। माँ, आप जैसा कहेंगी वही होगा। आपकी पसंद मेरी पसंद। आप जिस लड़की को चुनेंगी मैं आँख बंद करके हाँ कर दूंगा। कविता ने आसपास पता किया और पड़ोस के गांव की एक लड़की मोहिनी को पसंद किया। मोहिनी सादी, मेहनती और नेक दिल थी। गौरव को भी मोहिनी बहुत पसंद आई। जल्द ही गांव में धूमधाम से गौरव और मोहिनी की शादी हुई। शादी का सारा खर्चा मोहन ने भेजा था, लेकिन सारी रस्में कविता ने एक माँ की तरह निभाई। पूरा गांव इस खुशी में शामिल हुआ। मोहन भी आए, चुपचाप एक कोने में खड़े रहे। मीना कहीं नजर नहीं आई। शायद उसमें इतना साहस नहीं था कि वह मुंह दिखाए। शादी के बाद गौरव मोहिनी को लेकर मुंबई चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ को गांव में अकेला नहीं छोड़ा। उनकी देखभाल के लिए एक औरत रख दी और खुद भी हर महीने गांव आने लगा। मोहिनी भी अपनी सास कविता को माँ की तरह मानती थी। वह हर रोज़ फ़ोन पर उनसे बात करती, हाल चाल पूछती। समय बीता। गौरव और मोहिनी के घर 2 प्यारे बच्चों ने जन्म लिया। जब भी वे गांव आते, बच्चे अपनी दादी माँ के आंचल से चिपके रहते। कविता का जो आंगन कभी सुना था, अब बच्चों की हंसी से गूंजता रहता था। गौरव की चाय की दुकान अब मुंबई में मशहूर होने लगी थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे
छोटे से ढाबे से एक छोटी सी चाय नाश्ते की रेस्टोरेंट तक पहुंचा दिया। उसने अपनी रेस्टोरेंट का नाम रखा माँ का आंचल। यह नाम उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उसकी ज़िंदगी का आधार था। रेस्टोरेंट में वह गांव के स्वाद वाली चाय, पराठे और सादी लेकिन स्वादिष्ट दाल चावल परोसता। ग्राहक उसके खाने की सादगी और स्वाद के दीवाने थे। धीरे धीरे उसकी रेस्टोरेंट की चर्चा शहर के अखबारों और सोशल मीडिया तक पहुंच गई। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन राहुल रॉय गौरव के रेस्टोरेंट में आया। उसे गौरव का खाना और उसकी कहानी इतनी पसंद आई कि उसने गौरव को अपने रेस्टोरेंट की एक चेन शुरू करने का प्रस्ताव दिया। गौरव को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से फ़ोन पर बात भी की। कविता ने कहा, बेटा, यह तेरी मेहनत का फल है। अगर तेरा दिल कहता है कि यह सही है तो आगे बढ़। मैं तो बस यही दुआ करूँगी कि तू और ऊंचा उठे। गौरव ने हिम्मत की और राहुल के साथ साझेदारी में माँ का आंचल की पहली शाखा खोली। कुछ ही सालों में माँ का आंचल मुंबई के अलावा पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु, मद्रास में भी खुल गया। गौरव अब एक जाना माना नाम बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी, अपनी माँ के प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव में एक स्कूल खोलने में लगाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने स्कूल का नाम रखा कविता विद्या मंदिर। उद्घाटन के दिन गौरव ने अपनी माँ को मंच पर बुलाया और उनके पैर छूकर कहा, माँ, यह स्कूल आपके प्यार और त्याग की निशानी है। आपने मुझे ज़िंदगी दी और अब मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को वह मौका मिले जो मुझे आपने दिया। गौरव की आंखें गौरव और खुशी से भर आई। गांव के लोग तालियां बजाते रहे। गांव में गौरव की कामयाबी की गूंज अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। माँ का आंचल रेस्टोरेंट की चैन अब ना सिर्फ शहरों में बल्कि लोगों के दिलों में भी बस गई थी। गौरव की मेहनत और कविता की दुआओं ने उसे एक ऐसी ऊंचाई दी जिसका सपना उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन जिंदगी की राहें कभी एक जैसी नहीं रहती। गौरव का दिल, जो अब तक अपनी माँ के प्यार, मोहिनी की साथीपन और बच्चों की हंसी से भरा था, एक बार फिर दर्द के गहरे सागर में डूबने वाला था। नीति ने फिर से उसकी राह में कांटे बिछाए और इस बार का दर्द पुराने जख्मों से भी गहरा था। यह कहानी अब और दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी, जहां गौरव को न सिर्फ अपनी माँ के प्यार की कमी झेलनी थी, बल्कि जिंदगी की नई चुनौतियों से भी जूझना था। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, असली मुश्किल तो अभी बाकी है। अगर आप इस रोमांचक कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, भाग 2 चाहिए। आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए अगला भाग लाने की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।